राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम दुबड़ी साते की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए हम कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता था वही बेटा विवाह के समय मर जाता था। इस प्रकार साहूकार के 6 बेटे मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के पैर छुए तो उसने पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। बुआ ने बताया कि उसके भतीजे का ब्याह है, वह वहाँ जा रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि वह ब्याह होते ही मर जाएगा। तब बुआ बोली कि क्या वह किसी तरह नहीं बच सकता है। बुढ़िया बोली कि कोई दुबड़ी साते की पूजा करे, ठंडा खाए, काटा फासे और उसकी बुआ उसके विवाह में सारे काम उल्टा करती जाए तो वह जी सकता है, नहीं तो वह नहीं जिएगा। बुआ ने नेक करते समय गाली देती जाए, फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाए, तब फेरे हों तब उसको डसने के लिए सांप आएगा, तब सांप के आगे करवा रख दे, पीछे से गरम लकड़ी से सांप के गले में फांस दे दो। बाद में सरपणी आएगी और बोलेगी कि तू सांप को छोड़ दे, तब सरपणी से वचन ले ले कि तू पुकार के 7 बेटों को छोड़ दे, तब सांप को छोड़ेगी। इतनी बात सुनकर वह बुआ अपने पीहर पहुंची और बुआ को आते देख सब बोले कि बुआ जी आ गई, परंतु बुआ उतरते ही गाली देने लगी। तब सब बोले कि मैंने तो कच्चा सूत बांध रखा है, तुम आते ही गाली देने लगी, परंतु वह कुछ नहीं बोली और सारे नेग उल्टी करती गई। वह गाली देती और किसी की बात नहीं सुनती। जब उसकी बारात जाने लगी तो वह बोली कि किसकी बारात पीछे दरवाजे से निकलेगी। सब ने बहुत समझाया, परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी और बारात पीछे के दरवाजे से निकली। बारात निकलते ही दरवाजा टूट गया। तब सब बोले बुआ ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो सब मर जाते। जब बारात चलने लगी तो बोली कि मैं तो बारात के साथ जाऊंगी। तो सब ने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन वह जिद करके चली गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था और बारात पेड़ के नीचे उतरने लगी तो बुआ बोली कि मैं तो इसकी बारात खाली जगह में उतारूंगी। बारात खाली जगह पर उतरते ही पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। तब सब ने बोला कि बुआ जी बहुत अच्छी है, नहीं तो सब कोई दबकर मर जाते। जब बारात वहां पहुंची तो वह बोली कि मैं तो ढुकाव आगे के दरवाजे से नहीं होने दूंगी, पीछे के दरवाजे से ढुकाव करवाऊंगी। काव जैसे ही पीछे के दरवाजे से होने लगा तो आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। तब सब बोले कि बुआ जी बड़ी शानी है, नहीं तो सब दबकर मर जाते। बुआ बोली कि मैं तो फेरों पर बैठूंगी। तो सब ने बहुत समझाया कि इतने आदमियों में कैसे बैठेंगी, लेकिन वह तो जिद करके बैठ गई और कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे हुए तब सांप उसको डसने आया। तब बुआ जी ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। इतने में सरपनी आई और बोली कि मेरे सांप को छोड़ दे। तब वह बोली कि पहले तुम मुझे वचन दे कि तू मेरे 6 भतीजों को जीवन दान देगी और इसको भी जीवन दान दे, 7 को भव्य दे, तब मैं सांप छोड़ूंगी। बाद में सरपनी बोली कि मैं तो छोड़ती नहीं, परंतु तूने वचन ले लिया और सांप को फांस लिया, इसीलिए मेरे को छोड़ने पड़ रहे हैं। धूमधाम से विवाह हो गया। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई और नगर में हल्ला मचा दिया कि सब कोई दुबड़ी साते करना, बायना निकालना, ठंडी रोटी खाना, बहुओं को सुहाग देना, जैसा उनको दिया वैसा सबको दे। दुबड़ी माता की कथा समाप्तम। अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मण था, वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता और विनायक जी की पूजा
किया करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी कुछ नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया है, खाना खा लो, परंतु ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर, दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से होकर उसकी औरत बोली, वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा करी और मूर्ति बोली कि बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा करी है, इसीलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न और धन दे दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। विनायक जी महाराज ने जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसा कहने सुनने वाले वह सब परिवार को सुख देना। विनायक जी की कथा समाप्तम। राधे राधे।